मैं हूँ ईशा। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो है इंटीजर्स। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल जाए। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सब टॉपिक है इंटीजर्स का। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स हमने अभी तक सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पढ़े हैं जो होते हैं 0 से लेकर इन्फिनाइट तक, है ना। तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम लोग सिर्फ नॉर्मल 2 लिखते हैं, लेकिन अगर आपको लिखना है बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस में +2 भी लिखते हैं। +2 का मतलब कुछ नहीं होता, ये भी पॉजिटिव ही होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा है निगेटिव नंबर्स, उससे शो करने के लिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे 2 नहीं लिख देंगे। उससे शो करने के लिए हमें आगे एक माइनस का साइन लगाना होगा, ओके। तो जब हम लोग इस टाइप का बना देते हैं तो वो हमारा हो जाता है नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। और अगर आप नंबर लाइन बनाएंगे नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का, मान लीजिए पूरा ये हमारा इंटीजर्स का नंबर लाइन है, तो हमेशा जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो 0 के इस तरफ होंगे या फिर लेफ़्ट साइड में होंगे, और जो पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो हमारे राइट साइड में होंगे। हमेशा ये आपको लर्न करना होगा, याद रखना होगा कि हमेशा नंबर लाइन में लेफ़्ट साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होंगे एंड राइट साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो नेगेटिव नंबर्स होते क्या हैं? नेगेटिव नंबर्स मतलब 0 से भी नंबर्स, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर्स होते हैं। इसका मतलब 0 से भी छोटे नंबर होते हैं जो हम लोग इस क्लास में थोड़ा डीप पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। तो 0 से जितने भी और छोटे छोटे नंबर्स होते हैं उन्हें हम नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं। तो इसका मैं आपको सिखाती हूँ कंपैरिजन, ठीक है। तो अब आप नेगेटिव नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे, मतलब कि यहाँ पे तो सब छोटे होते जा रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे -5 -4 से बड़ा है ना। आप लोगों को लग रहा होगा अगर हम इसको ऐसे दे दें यहाँ पे बॉक्स बनाने के लिए एंड यहाँ पे 4 दे दें, तो आपसे अगर पूछा जाए कि आप इसे कंपेयर करके दिखाओ तो आप इसे कैसे करोगे? आपको लगेगा कि -5 -4 से बड़ा है, ये होगा आपका आंसर, लेकिन ये गलत है। -5 -4 से छोटा है, इसमें उल्टा होता है। नेगेटिव नंबर्स में हमारा उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हमको यही क्वेश्चन पूछा जाता कि +5 और +4 में कौन सा बड़ा है, तो आपको क्या दिखाना होता? यहाँ पे 5 दिखाना होता। लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर्स के पास पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 4 बड़ा हो जाएगा, ना कि 5। ये इसलिए होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे 0 से छोटा हमारा -1 है, और -1 से छोटा हमारा -2 है, एंड -2 से छोटा हमारा -3 है। हम जैसे ही पीछे जाते जाएंगे वैसे ही हमारे नंबर और छोटे छोटे होते जाएंगे और छोटे छोटे होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही हम करते जा रहे हैं -1 और होते जा रहा है, इसका मतलब 0 से छोटा है -1 और -1 से छोटा है -2। यहाँ पे हमें ये नहीं देखना कि 2 भाई 1 से बड़ा होता है तो 2 हमारा हो जाएगा ग्रेटर, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 ग्रेटर, क्योंकि 0 से छोटा होता है 1 एंड -1 होता है, एंड -1 से छोटा होता है 2। तो इसका कंपैरिजन कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एक डायग्राम आता है। ये डायग्राम आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये डायग्राम बहुत ईजी है। ये आपको पूरे नंबर्स या फिर जितने भी नंबर सिस्टम है, पूरा मैथ्स का नंबर सिस्टम है, वो आपको पूरा ये डायग्राम समझा देता है। नॉर्मली बेसिक चीज़ें समझा देता है। तो हमने जैसे कि आगे के कुछ चैप्टर्स में पढ़ा था, होल नंबर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ कि नेचुरल नंबर्स वो होल नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 1 से हमारे इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना।
एंड होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे 0 से हमारे कहाँ तक होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, है ना। होल नंबर्स मतलब 0 से इन्फिनिटी एंड नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमारे कुछ नंबर्स के ग्रुप हो गए। फिर आपको पता है 0 क्या होता है ना। फिर आपको पता है नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, जिसके आगे माइनस का साइन लगा हो, जैसे कि एग्जाम्पल्स कुछ -1 -2 -5, है ना। और इंटीजर्स अब क्या होता है, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव प्लस नेगेटिव नंबर्स का ग्रुप होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो ग्रुप होता है उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अब ये डायग्राम क्या कहती है, यहाँ पे हमारे पास हर एक नंबर्स के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमारे पास एक छोटी छोटी लोकेशन टाइप एक डायग्राम एक छोटी छोटी बनी हुई है। अब हम इसे फुल एक डायग्राम में देखते हैं कि ये क्या शो कर रहे हैं, छोटे छोटे सिम्बल्स। तो जैसे कि हमारे पास ये 0 है, तो ये 0 यहाँ पे हमारा सर्किल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला डायग्राम है वो हमारा नेचुरल नंबर्स है ना। तो 0 और यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे नेचुरल नंबर्स। तो ये वाला डायग्राम नेचुरल नंबर्स शो करता है। फिर उसके बाहर यहाँ पे हमारा जो रेक्टेंगल बना है वो हमारी बाहर वाला लाइन है। ठीक है, आपको जो दिख रहा है बाहर वाला लाइन, ये हमको शो करता है कि 0 प्लस होल नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा डायग्राम है, वो है ये वाला ट्रायंगल जो यहाँ पे लोकेटेड है ना। देन फिर यहाँ पे एक बड़ा सा बाहर डायग्राम है जो है इस टाइप का, तो वो हमारा इंटीजर्स है। तो ये जो बाहर का डायग्राम बना हुआ है वो हमको शो करता है कि इंटीजर कंसिस्ट्स ऑफ 0 नेचुरल नंबर्स, ये वाला जो बाहर वाला लाइन है होल नंबर्स, एंड नेगेटिव नंबर्स का कॉम्पैक्ट होता है इंटीजर्स। ठीक है, उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स एक कॉम्पैक्ट होता है 0 नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स फिर नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स का एक बंच होता है, कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम और आगे के अब सब टॉपिक्स देखते हैं। हमारा इंटीजर्स का नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारा, वो है एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है कि कुछ अलग दिया हो या फिर ऑलमोस्ट सेम दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ अपना एक ट्रिक बताने वाली हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम एडिशन का देखते हैं क्या है। तो एक्चुअली ये जो ट्रिक है एक्चुअली ये मेरी मैम ने बताया था मेरे को जब मैं पढ़ रही थी 6th स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एडिशन का क्या है फर्स्ट ट्रिक। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सेम साइन, यहाँ पे हमारा पहला सब टॉपिक है यहाँ पे सेम साइन, ऐड एंड कीप द सेम साइन। अब इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आपके पास मैं एक कुछ लेती हूँ जैसे कि, और यहाँ पे मैं एक कुछ एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि हम ले लेंगे -2, देन फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस, देन यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि एडिशन है, देन यहाँ पे हम ले लेंगे -4। तो अब ये प्रॉपर्टी हमको क्या कहती है कि सेम, अगर आपके इक्वेशन का सेम साइन है देन ऐड एंड कीप द सेम साइन। अब सेम साइन मतलब जैसे कि आपके यहाँ पे जो नंबर्स है उनका अगर सेम साइन है, जैसे कि यहाँ पे मेरा माइनस है ये और या माइनस ये भी है, तो अगर इन दोनों का सेम साइन है, ठीक है, तो आप इन दोनों नंबर्स को फर्स्ट ऐड कर दीजिए, देन आप सेम साइन लगा दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सी अगर आपके नंबर्स का सेम साइन है, जैसे कि यहाँ पे -2 है एंड -4 है, तब अगर आपका उसका सेम साइन है, जैसे कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो आप पहले नंबर्स को ऐड कर लीजिए और जो साइन है सेम वो वहीं पे लगा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा अगर आपका कोई क्वेश्चन इस टाइप का है जिसका सेम साइन है। ठीक है ना, ईजी कि अगर यहाँ पे सेम साइन है तो आप साइन वही लगा दीजिए एंड देन जो नंबर है आप उसे ऐड कर दीजिए, जैसे कि 4 + 2 = 6। ठीक है, इजी है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आप डिफरेंट साइन।
अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास डिफरेंट साइन हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे अगर एडिशन में आपका डिफरेंट साइन हो तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी एक चीज़ है, सब्ट्रैक्ट एंड कीप द ग्रेटर वन साइन। तो ये हमको कहती है कि आप पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सिर्फ नंबर को, ठीक है। आप पहले दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो हम इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। एंड कीप द ग्रेटर वन साइन। अब ग्रेटर वन साइन मतलब जिस नंबर के पास ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब जिस बड़े नंबर के पास जो भी सभी साइन है, जैसे कि यहाँ पे 4 और 2 में से 4 बड़ा है ना, तो जिस बड़े नंबर के पास कोई जो भी साइन होगा वो हमको इस आंसर में लगा देना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे होता 14 एंड यहाँ पे होता 206, तो 206 के पास जो साइन होता वो आप आंसर में लगा देते हैं माइनस, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेरी कहने की बात थी कि ग्रेटर वन साइन मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वो आप आंसर में लगा दीजिए, और जो नो नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पे उन्हें आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 4 ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जाएगा 4 - 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंट साइन और सेम साइन। मैं आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपके इक्वेशन में नंबर्स का सेम साइन है तो आप उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए, और जो सेम साइन है उसे आप नीचे लिख दीजिए। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 है प्लस 2 है एंड यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों में सेम साइन है, तो हम लोग ऊपर वाला प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। सेम साइन है तो सेम साइन है तो आप नंबर्स को ऐड कर दीजिए, जैसे कि 4 और 2 यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड जो सेम साइन है वो आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये होगा इसका आंसर। और अगर आपका डिफरेंट साइन है तो आप इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दीजिए। जो नंबर्स है साइन देखने की पहले ज़रूरत नहीं है, आप दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल दीजिए। उसके बाद जो नंबर सबसे बड़ा है और उसके साथ जो भी साइन है वो आप आंसर में लगा दीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा एडिशन को सॉल्व करने का बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड, ठीक है। सेम साइन एंड डिफरेंट साइन, आपको अगर नोट करना है ये ग्राफ आप नोट भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं सब्ट्रैक्शन में। तो सब्ट्रैक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। तो सब्ट्रैक्शन हमें क्या कहती है कि फर्स्ट चेंज द साइन एंड देन फॉलो एडिशन रूल्स। तो सब्ट्रैक्शन हमें कहती है कि फर्स्ट चेंज द साइंस। अब ये क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, देन यहाँ पे माइनस, अब सब्ट्रैक्शन है तो माइनस होगा, देन यहाँ पे प्लस 2 है। अब आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे फर्स्ट इसने लिखा है फर्स्ट चेंज द साइन एंड, तो पहले हम इसको देखेंगे। फर्स्ट चेंज द साइन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट चेंज द साइन मतलब आपको जो भी इक्वेशन दी होगी 2 नंबर वाली, तो आपको उसमें का जो ये वाला साइन है, जो माइनस वाला साइन है, एंड जो लास्ट वाले नंबर के साथ जो साइन है, अगर कोई साइन नहीं है इसका मतलब वहाँ पे प्लस है, तो जो लास्ट वाले नंबर के साथ साइन है और जो माइनस यहाँ पे साइन है, जो माइनस, आप उन दोनों को ऐसे नीचे ला के आपको एरो दिखाना होगा, आप नीचे लाके उसे चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस एंड यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस, उसका अपोजिट आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। आपको इस साइड वाले नंबर की कोई फिक्र नहीं करनी है, आपको ये जो बगल वाले 2 नंबर है आपको उसका चेंज करना है साइंस। जैसे इसमें कुछ नहीं था तो ये प्लस था, तो हमने इसको क्रिएट किया नेक्स्ट में, तो ये माइनस हो गया, और ये जो माइनस था ये प्लस हो गया। तो ये हमारा अब इक्वेशन क्या हो गया, बन गया अब एक प्लस का इक्वेशन बन गया, है ना। तो ये प्लस का इक्वेशन बन गया, तो अब हम इसने क्या बोला है, देन फॉलो एडिशन रूल्स। तो अब यहाँ पे हमें एडिशंस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये आंसर निकालने के बाद, साइन को चेंज करने के बाद अब आप एडिशन के रूल फॉलो कीजिए। तो एडिशन के रूल में पहले हम देखते हैं कि क्या इसमें सेम साइन है, तो सेम साइन तो है, माइनस माइनस। तो सेम साइन वाली क्या कहती है कि ऐड एंड कीप द सेम साइन। आपको नंबर्स को फर्स्ट ऐड करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा, एंड आपको जो साइन है सेम दोनों में वो आपको लगा देना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास हो गया 6, यहाँ पे हमारे पास हो गया 2, ठीक है। 6 एंड 2 ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे भी हमारे पास ये माइनस है एंड यहाँ पे हमारे पास प्लस है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट चेंज द साइन। तो यहाँ पे जो माइनस है वो हमारा प्लस बन जाएगा, एंड यहाँ पे जो हमारा प्लस है वो हमारा माइनस बन जाएगा, है ना। ये माइनस बन जाएगा, तो ये वाला हमारा चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा। तो अब हमें इसको देखते हुए
प्लस के अब रूल्स लगाने हैं, देन फॉलो एडिशन रूल्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एडिशन के रूल्स फॉलो करेंगे। तो पहला इसमें क्या है, सेम साइन। अगर आपका सेम साइन है तो फिर आप पहले नंबर्स को ऐड कीजिए और जो साइन है वो लगा दीजिए। तो हमारा तो सेम साइन है ना, माइनस है, तो पहले हम इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं 6 7 8 एंड जो सेम साइन है वो हम लगा देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था इंटीजर्स का एडिशन एंड सबट्रैक्शन। एंड यहीं पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स का पार्ट 1 एंड यहीं पे पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। ठीक है, सो टेक केयर एंड गुड बाय।